हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम महाभारत कथा में से शांति पर्व की कथा सुनेंगे। आइए सुनते हैं। राजा सुमित्र का मृग की खोज के तपस्वी मुनियों के आश्रम पर पहुंचना और उनसे आशा के विषय में प्रश्न करना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस महान वन में प्रवेश करके राजा सुमित्र तापसों के आश्रम पर जा पहुंचे और वहां थक कर बैठ गए। वे परिश्रम से पीड़ित और भूख से व्याकुल हो रहे थे। उस अवस्था में धनुष धारण किए राजा सुमित्र को देखकर बहुत से ऋषि उनके पास आए और सबने मिलकर उनका विधिपूर्वक स्वागत सत्कार किया। 2 ऋषियों द्वारा किए गए उस स्वागत सत्कार को ग्रहण करके राजा ने भी उन सब तापसों से उनकी तपस्या की भलीभांति वृद्धि होने का समाचार पूछा। 3 उन तपस्या के धनी महर्षियों ने राजा के वचनों को सादर ग्रहण करके उन नृपश्रेष्ठ के वहां आने का प्रयोजन पूछा। 4 कल्याण स्वरूप नरेश्वर, किस सुख के लिए आप इस तपोवन में तलवार बांधे धनुष और बाण लिए पैदल ही चले आए हैं? 5 मानद, हम ये सब सुनना चाहते हैं। आप कहाँ से पधारे हैं? किस कुल में आपका जन्म हुआ है तथा आपका नाम क्या है? ये सारी बातें हमें बताइए। पुरुष प्रवर भरत नंदन। तदनंतर राजा सुमित्र ने उन समस्त ब्राह्मणों से यथोचित बात कही और अपना कार्यक्रम बताया। 7 तपोधनो, मेरा जन्म है कुल में हुआ है। मैं मित्रों का आनंद बढ़ाने वाला राजा सुमित्र हूँ और सहस्रों बाणों का घात से मृग समूहों का विनाश करता हुआ विचर रहा हूँ। 8 मेरे साथ बहुत बड़ी सेना थी। उसके द्वारा सुरक्षित हो मैं मंत्री और अंतःपुर के साथ आया था, परंतु मेरे बाणों से घायल हुआ एक मृग बाण सहित इधर ही भाग निकला। 9 उस भागते हुए मृग के पीछे मैं अकस्मात इस वन में आप लोगों के समीप आ पहुंचा हूँ। मेरी सारी शोभा नष्ट हो गई है। मैं हताश होकर भारी परिश्रम से कष्ट पा रहा हूँ। 10 मैंने परिश्रम के कारण जो इतना कष्ट पाया है और अपने राजचित हांडस को ओह से भ्रष्ट होकर एक हताशे की भांति आपके आश्रम में पैर रखा है, इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है? 11 तपोधनो, नगर तथा राजचिन्हों का परित्याग मुझे वैसा तीव्र कष्ट नहीं दे रहा है जैसा कि मेरी भग्न हुई आशा दे रही है। 12 महान पर्वत हिमालय अथवा अगाध जल राशि समुद्र अपनी विशालता के द्वारा आशा की समानता नहीं कर सकते। तपस्या में श्रेष्ठ तपोधनो, जैसे आकाश का कहीं अंत नहीं है, उसी प्रकार मैं आशा का अंत नहीं पा सका हूँ। आपको तो सब कुछ मालूम ही है, क्योंकि तपोधन मुनि सर्वज्ञ होते हैं। आप महान सौभाग्यशाली तपस्वी हैं, इसलिए मैं आपसे अपने मन का संदेह पूछता हूँ। एक ओर आशावान पुरुष हो और दूसरी ओर अनंत आकाश हो, तो मैं महत्ता की दृष्टि से आप लोगों को कौन बड़ा जान पड़ता है? मैं इस बात को तत्व से सुनना चाहता हूँ। भला यहाँ आकर कौन सी वस्तु दुर्लभ रहेगी? यदि आपके लिए सदा ये कोई गोपनीय रहस्य न हो तो शीघ्र इसका वर्णन कीजिए। विप्रवरों, मैं आप लोगों से ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहता जो गोपनीय रहस्य हो। 17 यदि मेरे इस प्रश्न से आप लोगों की तपस्या में विघ्न पड़ रहा हो तो मैं इससे विराम लेता हूं, और यदि आपके पास बातचीत का समय हो तो जो प्रश्न मैंने उपस्थित किया है इसका आप समाधान करें। मैं इस आशा के कारण और सामर्थ्य के विषय में ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। आप लोग भी सदा तप में संलग्न रहने वाले हैं, अतः एकत्र होकर इस प्रश्न का विवेचन करें। 18-19 शांति पर्व 127वें अध्याय के श्लोक। ऋषभ का राजा सुमित्र को वीरद्युम्न और तनु मुनि का वृतांत सुनाना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर उन समस्त ऋषियों में से मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मर्षि ऋषभ ने विस्मित होकर इस प्रकार कहा। 1 नृपश्रेष्ठ, पहले की बात है, मैं सब तीर्थों में विचरण करता हुआ भगवान नरनारायण के दिव्य आश्रम में जा पहुंचा। 2 राजन, जहाँ वह रमणीय बदरी का वृक्ष है, जहाँ व्याहस कुंड है तथा जहाँ अश्वशिरा हयग्रीव सनातन वेदों का पाठ करते हैं, वही नरनारायण आश्रम है। उस व्याहस कुंड में स्नान करके मैंने विधिपूर्वक देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद उस आश्रम में प्रवेश किया जहाँ मुनिवर नर और नारायण नित्य सानंद निवास करते हैं। 46 उसके बाद वहां से निकट ही एक दूसरे आश्रम में मैं ठहरने के लिए गया। वहां मुझे तनु नाम वाले एक तपोधन ऋषि आते दिखाई दिए, जो चीर और मृगचर्म धारण किए हुए थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा और अत्यंत दुर्बल था। महाबाहो, उन महर्षि का शरीर दूसरे मनुष्यों से 8 गुना लंबा था। राजर्षि, मैंने उनकी जैसी दुर्बलता कहीं भी नहीं देखी है। 7 राजेंद्र, उनका शरीर भी कनिष्ठ का अंगुली के समान पतला था। उनकी गर्दन, दोनों भुजाएं, दोनों पैर और सिर के बाल भी अद्भुत दिखाई देते थे। 8 शरीर के अनुरूप ही उनके मस्तक, कान और नेत्र भी थे। नृपश्रेष्ठ, उनकी वाणी और चेष्टा साधारण थी। 9 मैं उन दुबले पतले ब्राह्मण को देखकर डर गया और मन ही मन बहुत दुखी हो गया,
फिर उनके चरणों में प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ा हो गया। 10 नरश्रेष्ठ उनके सामने नाम, गोत्र और पिता का परिचय देकर उन्हीं के दिए हुए आसन पर धीरे से बैठ गया। एक एक महाराज तदनंतर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तनु ऋषियों के बीच में बैठकर धर्म और अर्थ से युक्त कथा कहने लगे। 12 उनके कथा कहते समय ही कमल के समान नेत्रों वाले एक नरेश वेगशाली घोड़ों द्वारा अपनी सेना और अंतःपुर के साथ वहां आ पहुंचे। 13 उनका पुत्र जंगल में खो गया था। उसकी याद करके वे बहुत दुखी हो रहे थे। उनके पुत्र का नाम था भूरिद्युम्न और वे उसके महायशस्वी पिता श्रीमान वीरद्युम्न थे। 14 यहाँ उस पुत्र को अवश्य देखूंगा, यहाँ वह निश्चय ही दिखाई देगा। इसी आशा से बंधे हुए पृथ्वीपति राजा वीरद्युम्न उन दिनों उस वन में विचर रहे थे। 15 वह बड़ा धर्मात्मा था, अब उसका दर्शन होना अवश्य ही मेरे लिए दुर्लभ है। एक ही बेटा था, वह भी इस विशाल वन में खो गया। इन्हीं बातों को वे बार बार दोहराते थे। 16 मेरे लिए उसका दर्शन दुर्लभ है तो भी मेरे मन में उसके मिलने की बड़ी भारी आशा लगी हुई है। उस आशा ने मेरे संपूर्ण शरीर पर अधिकार कर लिया है। इसमें संदेह नहीं कि मैं उसके लिए मौत को भी स्वीकार कर लेना चाहता हूँ। 17 राजा की यह बात सुनकर मुनियों में श्रेष्ठ भगवान तनु नीचे सिर किए ध्यानमग्न हो 2 घड़ी तक चुपचाप बैठे रह गए। 18 उनको चिंतन करते देख परम दुखी हुए नरेश दीन हृदय हो मंद मंद वाणी में बारंबार इस प्रकार कहने लगे। देवर्ष कौन वस्तु दुर्लभ है और आशा से भी बड़ा क्या है? यदि आपकी दृष्टि में ये बात मुझसे छिपाने योग्य न हो तो आप इसे अवश्य बतावे। 20 तब मुनि ने कहा, राजन आपके उस पुत्र ने पहले कभी मूढ़ बुद्धि का आश्रय लेकर अपने दुर्भाग्य के कारण एक पूजनीय महर्षि का अपमान कर दिया था। राजन वे उससे एक सुवर्णमय कलश और वलकल मांग रहे थे। आपके पुत्र ने अवहेलना करके भी महर्षि की वह इच्छा पूरी नहीं की। इससे वे विप्र ऋषि अत्यंत खिन्न और निराश हो गए थे। 22 ऋषभ कहते हैं, नरश्रेष्ठ उनके ऐसा कहने पर उन लोक पूजित महर्षि को प्रणाम करके धर्मात्मा राजा वीरद्युम्न तुम्हारे ही समान थककर शिथिल हो गए। 23 तत्पश्चात उन महर्षि ने तपोवन में प्रचलित शिष्टाचार की विधि से राजा को पाद्य और अर्घ्य आदि सब वस्तुएं अर्पित की। 24 पुरुष सिंह तब वे सभी मुनि नरश्रेष्ठ वीरद्युम्न को सब ओर से घेर कर उनके पास बैठ गए, मानो सप्तर्षि ध्रुव को चारों ओर से घेर कर शोभा पा रहे हों। 25 उन सब ने वहां उन अपराजित नरेश से उस आश्रम पर पधारने का सारा प्रयोजन पूछा। 26 शांति पर्व 128वें अध्याय के श्लोक का हिंदी अनुवाद। तनु मुनि का राजा वीरद्युम्न को आशा के स्वरूप का परिचय देना और ऋषभ के उपदेश से सुमित्र का आशा को त्याग देना। राजा ने कहा, मुने मैं संपूर्ण दिशाओं में विख्यात वीरद्युम्न नामक राजा हूँ और खोए हुए अपने पुत्र भूरिद्युम्न की खोज करने के लिए वन में आया हूँ। एक निष्पाप विप्रवर मेरे एक ही वह पुत्र था, वह भी बालक ही था। इस वन में आने पर वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, उसी को खोजने के लिए मैं चारों ओर विचर रहा हूँ। 2 ऋषभ कहते हैं, राजन राजा के ऐसा कहने पर वे मुनि नीचे मुंह किए चुपचाप बैठे ही रह गए, राजा को कुछ उत्तर न दे सके। 3 राजेंद्र पूर्व काल में कभी उसी राजा ने उन्हीं ऋषि का विशेष आदर नहीं किया था, उनकी आशा भंग कर दी थी। इससे वे मुनि मैं किसी प्रकार भी किसी राजा या दूसरे वर्ण के लोगों का दिया हुआ दान नहीं ग्रहण करूंगा, ऐसा निश्चय करके दीर्घकालीन तपस्या में लग गए थे। बहुत काल तक रहने वाली आशा मूर्ख मनुष्य को ही उद्यमशील बनाती है, मैं उसे दूर कर दूंगा, ऐसा निश्चय करके वे तपस्या में स्थिर हो गए थे। इधर वीरद्युम्न ने उन मुनि श्रेष्ठ से पुनः प्रश्न किया। 6 राजा बोले, विप्रवर आप धर्म और अर्थ के ज्ञाता हैं, अतः ये बताने की कृपा करें कि आशा से बढ़कर दुर्बलता क्या है और इस पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ क्या है। 7 तब उन दुर्बल शरीर वाले पूज्यपाद ऋषि ने पहले की सारी बातों को याद करके राजा को भी उनका स्मरण दिलाते हुए से इस प्रकार कहा। 8 ऋषि बोले, नरेश्वर आशा या आशावान की दुर्बलता के समान और किसी की दुर्बलता नहीं है। जिस वस्तु की आशा की जाती है उसकी दुर्लभता के कारण ही मैंने बहुत से राजाओं के यहाँ याचना की है। 9 राजा ने कहा, ब्राह्मण मैंने आपके कहने से यह अच्छी तरह समझ लिया कि जो आशा से बांधा हुआ है वह दुर्बल है और जिसने आशा को जीत लिया है वह पुष्ट है। द्विजश्रेष्ठ आपकी इस बात को भी मैंने वेदवाक्य की भांति ग्रहण किया कि जिस वस्तु की आशा की जाती है वह अत्यंत दुर्लभ होती है। 10 महाप्रज्ञ मुने किंतु मेरे मन में एक संशय है जिसे पूछ रहा हूँ, आप उसे यथार्थ रूप से बताने की कृपा करें। 11 मुनिश्रेष्ठ यदि कोई वस्तु आपके लिए गोपनीय या छिपाने योग्य न हो तो आप ये बतावे कि आपसे भी बढ़कर अत्यंत दुर्बल वस्तु क्या है। 12 दुर्बल शरीर वाले मुनि ने कहा, तात
जो याचक धैर्य धारण कर सके अर्थात किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर भी उसके लिए किसी से याचना न करे, वह दुर्लभ है। एवं जो याचना करने वाले याचक की अवहेलना न करे, आदरपूर्वक उसकी इच्छा पूर्ण करे, ऐसा पुरुष संसार में अत्यंत दुर्लभ है। 13। जब मनुष्य सत्कार करके याचक को आशा दिलाकर भी उसका शक्ति के अनुसार यथायोग्य उपकार नहीं करता, उस स्थिति में संपूर्ण भूतों के मन में जो आशा होती है, वह मुझसे भी अत्यंत कृश होती है। 14। कृतघ्न, नरिशंस, आलसी तथा दूसरों का अपकार करने वाले पुरुषों में जो आशा होती है, वह कभी पूर्ण न होने के कारण चिंता से दुर्बल बना देती है, इसलिए वह मुझसे भी अत्यंत कृश है। 15। इकलौते बेटे का बाप जब अपने पुत्र के खो जाने या परदेश में चले जाने पर उसका कोई समाचार नहीं जान पाता, तब उसके मन में जो आशा रहती है, वह मुझसे भी अत्यंत कृश होती है। 16। नरेंद्र, वृद्धावस्था वाली नारियों के हृदय में जो पुत्र पैदा होने के लिए आशा बनी रहती है तथा धनियों के मन में जो अधिकाधिक धन लाभ की आशा रहती है, वह मुझसे अत्यंत कृश है। 17। तरुण अवस्था आने पर विवाह की चर्चा सुनकर ब्याह की इच्छा रखने वाली कन्याओं के हृदय में जो आशा होती है, वह मुझसे भी अत्यंत कृश होती है। 18। राजन, ब्राह्मण श्रेष्ठ उस ऋषि की वह बात सुनकर राजा अपनी रानी के साथ उनके चरणों का मस्तक से स्पर्श करके वहीं गिर पड़े। 19। राजा बोले, भगवान, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। मुझे अपने पुत्र से मिलने की बड़ी इच्छा है। द्विज श्रेष्ठ, आपने मुझसे इस समय जो कुछ कहा है, आपका ये सारा कथन सत्य है, इसमें संदेह नहीं। तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भगवान तनु ने हंसकर अपनी तपस्या और शास्त्र ज्ञान के प्रभाव से राजकुमार को शीघ्र वहां बुला दिया। इस प्रकार उनके पुत्र को वहां बुलाकर तथा राजा को उलाहना देकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तनु मुनि ने उन्हें अपने साक्षात धर्मस्वरूप का दर्शन कराया। 22:1-2। दिव्य और अद्भुत दिखाई देने वाले अपने स्वरूप का उन्हें दर्शन कराकर क्रोध और पाप से रहित तनु मुनि निकटवर्ती वन में चले गए। 23। ऋषभ मुनि कहते हैं, राजन, मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों देखा है और मुनि का वह कथन भी अपने कानों सुना है। ऐसे ही तुम भी शरीर को अत्यंत कृश बना देने वाली इस मृगविषयक दुराशा को शीघ्र ही त्याग दो। 24। भीष्म जी कहते हैं, राजन, महात्मा ऋषभ के ऐसा कहने पर सुमित्र ने शरीर को अत्यंत दुर्बल बनाने वाली वह आशा तुरंत ही त्याग दी। 25। महाराज, कुंती कुमार, तुम भी मेरा ये कथन सुनकर आशा को त्याग दो और हिमालय पर्वत के समान स्थिर हो जाओ। 26। महाराज, ऐसे संकट उपस्थित होने पर भी तुम यहाँ उपयुक्त प्रश्न करते और उनका योग्य उत्तर सुनते हो, इसलिए दुर्योधन के साथ जो संधि न हो सकी, उसको लेकर तुम्हें संतप्त नहीं होना चाहिए। 27। शांति पर्व 129वें अध्याय के श्लोक 1 हिंदी अनुवाद। यम और गौतम का संवाद। युधिष्ठिर ने कहा, भरत नंदन, जैसे अमृत को पीने से इच्छा पूर्ण नहीं होती और भी पीने की इच्छा बढ़ती जाती है, उसी प्रकार जब आप उपदेश करने लगते हैं, उस समय उसे सुनने से मेरा मन नहीं भरता है। जैसे परमात्मा के ध्यान में निमग्न हुआ योगी परमानंद से तृप्त हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी अत्यंत तृप्ति का अनुभव करता हूँ। 1। अतः पितामह, आप पुनः धर्म की ही बात बताइए। आपके धर्मोपदेश रूपी अमृत का पान करते समय मुझे यह नहीं अनुभव होता है कि बस अब पूरा हो गया, बल्कि सुनने की प्यास और बढ़ती ही जाती है। 2। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस धर्म के विषय में भी विज्ञ पुरुष गौतम तथा महात्मा यम के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। 3। पार्यात्र नामक पर्वत पर महर्षि गौतम का महान आश्रम है। उसमें गौतम जितने समय तक रहे, वह भी मुझसे सुनो। 4। गौतम ने उस आश्रम में 60,000 वर्षों तक तपस्या की। नरश्रेष्ठ, एक दिन उग्र तपस्या में लगे हुए पवित्र महात्मा महामुनि गौतम के पास लोकपाल यम स्वयं आए। उन्होंने वहां आकर उत्तम तपस्वी गौतम ऋषि को देख ब्रह्मर्षि गौतम ने वहां आए हुए यमराज को उनके तेज से ही जान लिया। फिर वे तपोधन मुनि हाथ जोड़ संयचित हो उनके पास जा बैठे। 7। धर्मराज ने विप्रवर गौतम को देखते ही उनका सत्कार किया और मैं आपकी क्या सेवा करूं, ऐसा कहते हुए उन्हें धर्म चर्चा सुनने के लिए सम्मति प्रदान की। 8। तब गौतम ने कहा, भगवान, मनुष्य कौन सा कर्म करके माता पिता के ऋण से उऋण हो सकता है और किस प्रकार उसे दुर्लभ एवं पवित्र लोकों की प्राप्ति होती है। 9। यमराज ने कहा, ब्राह्मण, मनुष्य तप करे, बाहर भीतर से पवित्र रहे और सदा सत्यभाषण रूप धर्म के पालन में तत्पर रहे। ये सब करते हुए ही उसे नित्य प्रति माता पिता की सेवा पूजा करनी चाहिए। 10। राजा को तो पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त अनेक अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान भी करना चाहिए। ऐसा करने से पुरुष अद्भुत दृश्यों से संपन्न पुण्यलोकों को प्राप्त कर लेता है। 11। शांति पर्व 130वें अध्याय के श्लोक 1 हिंदी अनुवाद। आपत्ति के समय राजा का धर्म।
युधिष्ठिर ने पूछा, भारत, यदि राजा के शत्रु अधिक हो जाए, मित्र उसका साथ छोड़ने लगे और सेना तथा खजाना भी नष्ट हो जाए तो उसके लिए कौन सा मार्ग हितकर है? एक, दुष्ट मंत्री ही जिसका सहायक हो, इसीलिए जो श्रेष्ठ परामर्श से भ्रष्ट हो गया हो एवं राज्य से जिसके भ्रष्ट हो जाने की संभावना हो और जिसे अपनी उन्नति का कोई श्रेष्ठ उपाय न दिखाई देता हो, उसके लिए क्या कर्तव्य है? जो शत्रुसेना पर आक्रमण करके शत्रु के राज्य को रौंद रहा हो, इतने ही में कोई बलवान राजा उस पर भी चढ़ाई कर दे तो उसके साथ युद्ध में लगे हुए उस दुर्बल राजा के लिए क्या आश्रय है? 3, जिसने अपने राज्य की रक्षा नहीं की हो, जिसे देश और काल का ज्ञान नहीं हो, अत्यंत पीड़ा देने के कारण जिसके लिए साम अथवा भेद नीति का प्रयोग असंभव हो जाए, उसके लिए क्या करना उचित है? वह जीवन की रक्षा करे या धन के साधन की? उसके लिए क्या करने में भलाई है? 4, भीष्म जी ने कहा, धर्मनंदन, भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर, ये तो तुमने मुझसे बड़ा गोपनीय विषय पूछा है। यदि तुम्हारे द्वारा प्रश्न न किया गया होता तो मैं इस समय इस संकटकालिक धर्म के विषय में कुछ भी नहीं कह सकता था। भरत भूषण, धर्म का विषय बड़ा सूक्ष्म है। शास्त्र वचनों के अनुशीलन से उसका बोध होता है। शास्त्र श्रवण करने के पश्चात अपने सदाचरणों द्वारा उसका सेवन करके साधु जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष कहीं कोई बिरला ही होता है। 6, बुद्धिपूर्वक किए हुए कर्म प्रयत्न से मनुष्य धनाढ्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तुम्हें ऐसे प्रश्न पर स्वयं अपनी ही बुद्धि से विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचना चाहिए। 7, भारत, उपर्युक्त संकट के समय राजाओं के जीवन की रक्षा के लिए मैं ऐसा उपाय बताता हूं जिसमें धर्म की अधिकता है, उसे ध्यान देकर सुनो। परंतु मैं धर्माचरण के उद्देश्य से ऐसे धर्म को नहीं अपनाना चाहता। 8, आपत्ति के समय भी यदि प्रजा को दुख देकर धन वसूल किया जाता है तो पीछे वह राजा के लिए विनाश के तुल्य सिद्ध होता है। आश्रय लेने योग्य जितनी बुद्धियां हैं, उन सबका यही निश्चय है। 9, पुरुष प्रतिदिन जैसे जैसे शास्त्र का स्वाध्याय करता है वैसे वैसे उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, फिर तो विशेष ज्ञान प्राप्त करने में ही उसकी रुचि हो जाती है। 10, ज्ञान न होने से मनुष्य को संकट काल में उससे बचने के लिए कोई योग्य उपाय नहीं सूझता, परंतु ज्ञान से वह उपाय ज्ञात हो जाता है। उचित उपाय ही ऐश्वर्य की वृद्धि करने का श्रेष्ठ साधन है। 11, तुम मेरी बात पर संदेह न करते हुए दोष दृष्टि का परित्याग करके यह उपदेश सुनो। खजाने के नष्ट होने से ही राजा के बल का नाश होता है। 12, जैसे मनुष्य निर्जल स्थानों से भी खोदकर जल निकाल लेता है, उसी प्रकार राजा संकट काल में निर्धन प्रजा से भी यथासाध्य धन लेकर अपना खजाना बढ़ावे, फिर अच्छा समय आने पर उस धन के द्वारा प्रजा पर अनुग्रह करे। यही सनातन काल से चला आने वाला धर्म है। पूर्ववर्ती राजाओं ने भी आपत्ति काल में इस उपाय धर्म को पाकर इसका आचरण किया है। 13, भारत, सांख्यशाली पुरुषों का धर्म दूसरा है और आपत्तिग्रस्त मनुष्यों का दूसरा। अतः पहले कोश संग्रह कर लेने पर राजा के लिए धर्म पालन का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि जीवन निर्वाह का साधन प्राप्त करना धर्म से भी बड़ा है। 14, दुर्बल मनुष्य धर्म को पाकर भी न्यायोचित जीविका नहीं उपलब्ध कर पाता है। धर्माचरण करने से बल की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, इसलिए आपत्तिकाल में अधर्म भी धर्म रूप सुना जाता है। परंतु विद्वान पुरुष ऐसा मानते हैं कि आपत्तिकाल में भी धर्म के विरुद्ध आचरण करने से अधर्म होता ही है। आपत्ति दूर होने के बाद क्षत्रिय को क्या करना चाहिए? वह प्रायश्चित करे या प्रजा से कर लेना छोड़ दे, ये संशय उपस्थित होता है। इसका समाधान यह है कि वह ऐसा बर्ताव करे जिससे उसके धर्म को हानि न पहुंचे तथा उसे शत्रु के अधीन न होना पड़े। विद्वानों ने उसके लिए यही कर्तव्य बतलाया है, वह किसी तरह अपने आप को संकट में न डाले। 17, संकट काल में मनुष्य अपने या दूसरे के धर्म की ओर न देखे, अपितु संपूर्ण हृदय से सभी उपायों द्वारा अपने आप के ही उद्धार की अभिलाषा करे, यही सबका निश्चय है। 18, तात, धर्मज्ञ पुरुषों का निश्चय जैसे उनकी धर्म विषयक निपुणता को सूचित करता है, उसी प्रकार बाहुबल से अपनी उन्नति के लिए उद्योग करना क्षत्रिय की निपुणता का सूचक है, ये श्रुति का निर्णय है। 19, भरत नंदन, क्षत्रिय यदि आजीविका से रहित हो जाए तो वह तपस्वी और ब्राह्मण का धन छोड़कर और किसका धन नहीं ले सकता है, अर्थात सभी का ले सकता है। जैसे ब्राह्मण यदि जीविका के अभाव में कष्ट पा रहा हो तो वह यज्ञ के अधिकारी से भी यज्ञ करा सकता है तथा प्राण बचाने के लिए न खाने योग्य अन्न को भी खा सकता है, उसी प्रकार ये पूर्व श्लोक में क्षत्रिय के लिए भी कर्तव्य का निर्देश किया गया है, इसमें संशय नहीं है। 21, आपदाग्रस्त मनुष्य के लिए कौन सा द्वार नहीं है? वह जिस ओर से निकल भागे वही उसके लिए द्वार है। कैदी के लिए कौन सा बुरा मार्ग है? वह बिना मार्ग के भी भागकर आत्मरक्षा कर सके तो ऐसा प्रयत्न कर सकता है।
मनुष्य जब आपत्ति में घिरा होता है तब वह बिना दरवाजे के भी भाग निकलता है। 22 खजाना और सेना न रहने से जिस क्षत्रिय को सब लोगों की ओर से पराभव प्राप्त होने की संभावना हो, उसी के लिए उपर्युक्त बातें बताई गई हैं। भीख मांगने और वैश्य या शूद्र की जीविका अपनाने का क्षत्रिय के लिए विधान नहीं है। 23 परंतु जब अपनी जाति के लिए प्रतिपादित धर्म का अवलंबन करके जीवन निर्वाह न कर सके तब उसके लिए स्वधर्म से विपरीत वृत्ति भी बताई गई है। क्योंकि आपत्तिकाल में प्रथम कल्प अर्थात स्वधर्मानुकूल वृत्ति का त्याग करने वाले पुरुष के लिए अपने से नीचे वर्ण की वृत्ति से जीविका चलाने का विधान है। 24 जो आपत्ति में पड़ा हो वह धर्म के विपरीत आचरण द्वारा जीवन निर्वाह कर सकता है। जीविका क्षीण होने पर ब्राह्मणों में ऐसा व्यवहार देखा गया है। 25 फिर क्षत्रिय के लिए कैसे संदेह किया जा सकता है? उसके लिए भी सदा यही निश्चित है कि वह आपत्तिकाल में विशिष्ट अर्थात धनवान पुरुषों से बलपूर्वक धन ग्रहण करे। धन के अभाव में वह किसी तरह कष्ट न भोगे। 26 विद्वान पुरुष क्षत्रिय को प्रजा का रक्षक और विनाशक भी मानते हैं, अतः क्षत्रिय बंधु को प्रजा की रक्षा करते हुए ही धन ग्रहण करना चाहिए। 27 राजन, इस संसार में किसी की भी ऐसी वृत्ति नहीं है जो हिंसा से शून्य हो। औरों की तो बात ही क्या है, वन में रहकर एकाकी विचरने वाले तपस्वी मुनि की भी वृत्ति सर्वथा हिंसा रहित नहीं है। 28 कुरुश्रेष्ठ, कोई भी ललाट में लिखी हुई वृत्ति का ही भरोसा करके जीवन निर्वाह नहीं कर सकता, अतः प्रजापालन की इच्छा रखने वाले राजा का भाग्य के भरोसे निर्वाह चलाना तो सर्वथा अशक्य है। 29 इसलिए आपत्तिकाल में राजा और राज्य की प्रजा दोनों को निरंतर एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए, यही सदा का धर्म है। 30 जैसे राजा प्रजा पर संकट आ जाए तो राशि राशि धन लुटाकर भी उसकी रक्षा करता है, उसी तरह राजा के ऊपर संकट पड़ने पर राष्ट्र की प्रजा को भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। 31 राजा भूख से पीड़ित होने, जीविका के लिए कष्ट पाने पर भी खजाना, राजदंड, सेना, मित्र तथा अन्य संचित साधनों को कभी राज्य से दूर न करे। 32 धर्मज्ञ पुरुषों का कहना है कि मनुष्य को अपने भोजन के लिए संचित अन्न से भी बीज को बचाकर रखना चाहिए। इस विषय में महामायावी शंबरासुर का विचार भी ऐसा ही बताया गया है। 33 जिसके राज्य की प्रजा तथा वहां आए हुए परदेशी मनुष्य भी जीविका के बिना कष्ट पा रहे हों, उस राजा के जीवन को धिक्कार है। 34 राजा की जड़ है सेना और खजाना, इनमें भी खजाना ही सेना की जड़ है। सेना संपूर्ण धर्मों की रक्षा का मूल कारण है और धर्म ही प्रजा की जड़ है। 35 दूसरों को पीड़ा दिए बिना धन का संग्रह नहीं किया जा सकता, और धन संग्रह के बिना सेना का संग्रह कैसे हो सकता है? अतः आपत्तिकाल में कोष या धन संग्रह के लिए प्रजा को पीड़ा देकर भी राजा दोष का भागी नहीं हो सकता। 36 जैसे यज्ञ कर्मों में यज्ञ के लिए वह कार्य भी किया जाता है जो करने योग्य नहीं है, किंतु वह दोषयुक्त नहीं माना जाता, उसी प्रकार आपत्तिकाल में प्रजापीडन से राजा को दोष नहीं लगता है। 37 आपत्तिकाल में प्रजापीडन अर्थ संग्रह रूप प्रयोजन का साधक होने के कारण अर्थकारक होता है, इसके विपरीत उसे पीड़ा न देना ही अनर्थकारक हो जाता है। इसी प्रकार जो दूसरे अनर्थकारी, व्यय बढ़ाने वाले सैन्य संग्रह आदि कार्य हैं, वे भी युद्ध का संकट उपस्थित होने पर अर्थकारी विजय साधक सिद्ध होते हैं। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार बुद्धि से विचार करके कर्तव्य का निश्चय करे। 38 जैसे अन्यान्य सामग्रियां यज्ञ की सिद्धि के लिए होती हैं, उत्तम यज्ञ किसी और ही प्रयोजन के लिए होता है। यज्ञ संबंधी अन्यान्य बातें भी किसी न किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए ही होती हैं, तथा ये सब कुछ यज्ञ का साधन ही है। 39 अब मैं यहाँ धर्म के तत्व को प्रकाशित करने वाली एक उपमा बता रहा हूँ। ब्राह्मण लोग यज्ञ के लिए यूप निर्माण करने के उद्देश्य से वृक्ष का छेदन करते हैं। उस वृक्ष को काटकर बाहर निकालने में जो पार्श्ववर्ती वृक्ष बाधक होते हैं, उन्हें भी निश्चय ही वे काट डालते हैं। वे वृक्ष भी गिरते समय दूसरे वनस्पतियों को भी प्रायः तोड़ ही डालते हैं। तब इस प्रकार जो मनुष्य प्रजा रक्षा के लिए किए जाने वाले महान कोश के संग्रह में बाधा उपस्थित करते हैं, उनका वध किए बिना इस कार्य में मुझे सफलता होती नहीं दिखाई देती। 42 धन से मनुष्य इहलोक और परलोक दोनों पर विजय पाता है तथा सत्य और धर्म का भी संपादन कर लेता है, परंतु निर्धन को इस कार्य में वैसी सफलता नहीं मिलती, उसका अस्तित्व नहीं के बराबर होता है। 43 भरत नंदन, यज्ञ करने के उद्देश्य को लेकर सभी उपायों से धन का संग्रह करे। इस प्रकार करने और न करने योग्य कर्म बन जाने पर भी कर्ता को अन्य अवसरों के समान दोष नहीं लगता। 44 राजन, पृथ्वीनाथ, धन का संग्रह और उसका त्याग, ये दोनों एक व्यक्ति में एक ही साथ किसी तरह नहीं रह सकते, क्योंकि मैं वन में रहने वाले त्यागी महात्माओं को कहीं भी धन में बड़ा चढ़ा नहीं देखता। 45
यहाँ इस पृथ्वी पर यह जो कुछ भी धन देखा जाता है, यह मेरा हो जाए, यह मेरा हो जाए, ऐसी ही अभिलाषा सभी लोगों को रहती है। 46 परंतप राजा के लिए राज्य की रक्षा के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अभी जिस धर्म की चर्चा की गई है वह केवल राजाओं के लिए आपत्तिकाल में ही आचरण में लाने योग्य है, अन्यथा नहीं। 47 कुछ लोग दान से, कुछ लोग यज्ञ कर्म करने से, कुछ तपस्वी तपस्या करने से, कुछ लोग बुद्धि से और अन्य बहुत से मनुष्य कार्य कौशल से धनराशि प्राप्त कर लेते हैं। निर्धन को दुर्बल कहा जाता है, धन से मनुष्य बलवान होता है। को सब कुछ सुलभ है, जिसके पास खजाना है वह सारे संकटों से पार हो जाता है। धन संचय से ही धर्म, काम, लोक तथा परलोक की सिद्धि होती है। उस धन को धर्म से ही पाने की इच्छा करे, अधर्म से कभी नहीं। 50 ऐसी ही रोचक कथाओं के साथ आप सब जुड़े रहिए फ्रेंड्स। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या भगवान जी की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या तीरथ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।